Good morning, everyone. I hope you all are safe and healthy at your home. As you know that we are doing lesson number 13, Fun with Magnets, and most of the portion of this chapter we have already completed. So the remaining portion that is left we are going to cover in this video. जो थोड़ा सा part बचा है, I am going to explain you today. Okay. So the topics that we are going to cover in this video is making a magnet. Means how can we make a substance, how can we turn it into a magnet. कोई भी मेटल के सब्सटेंस को हम मैग्नेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, which is also known as magnetization. Second thing which we are going to study in this video is attraction and repulsion between magnets, which I have already explained you. Next is demagnetization. What is demagnetization and how a magnet can lose its property. Fourth is storing the magnetic properties. Means how can we keep the magnets safe. So let's start with the process of magnetization. Means how can we make a magnet. कोई भी मेटल का सब्सटेंस है, आप उसको मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन, द चेंजिंग ऑफ अ मेटल सब्सटेंस इनटू अ मैग्नेट. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कोई भी एक मेटल का सब्सटेंस लीजिए जिसको हमें मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, और हम एक बार मैग्नेट लेंगे. फिर हम क्या करेंगे, हम उस बार मैग्नेट के एक पोल को, जैसे नॉर्थ पोल लिया, मान लीजिए ये हमारा कोई भी मेटल का सब्सटेंस है, इसको हमें मैग्नेट में कन्वर्ट करना है. हम क्या लेंगे, एक बार मैग्नेट लेंगे और उसका एक कोई भी पोल, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है. तो ये जो नॉर्थ पोल है, हम इस मैग्नेट के मेटल का जो हमने सब्सटेंस लिया है, कुछ भी हो सकता है, ये एक बार हो सकता है मेटल का, या सेफ्टी पिन हो सकती है, वो भी मेटल की, आयरन की होती है, हम उसको भी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम ये कोई भी हमने मेटल का एक कोई भी आइटम ले लिया, मैग्नेट का एक पोल, नॉर्थ पोल, हम एक एंड पे रखेंगे उस मेटल के, और उसको फिर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे उसके ऊपर मैग्नेट को ये मेटल के बार के ऊपर एक तरीके से हम उसको घिसेंगे. मीन्स उसको पुश करेंगे पूरा, यहाँ से यहाँ तक हम लेकर आए मैग्नेट को, फिर हम यहाँ से उठा के, हमें इसे वापस नहीं लेके जाना है, यहाँ से यहाँ तक आ गए, यहाँ से उठा के फिर हमने ये जो नॉर्थ पोल है, फिर हमने इधर से फिर यहाँ तक लेके गए, फिर हमने यहाँ से मैग्नेट को उठाया, फिर से नॉर्थ पोल हमने इस एंड पे रखा, फिर हमने ऐसे किया. इसको हमें 40-50 टाइम्स रखना है, 40-50 टाइम्स करना है सेम प्रोसीजर. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी, ये जो आपका मेटल की जो भी चीज़ थी, सेफ्टी पिन थी या आयरन का नेल था, नेल मीन्स कील, आयरन की कील होती है ना, वो थी, उसको हम मैग्नेट में टर्न कर सकते हैं. तो जो पोल हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जो दूसरा वाला पोल है वो ऑटोमेटिकली साउथ पोल हो जाएगा. तो ये आप टेस्ट कर सकते हो whether the substance becomes a magnet or not. इजीली टेस्ट कर लोगे. अगर ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो मीन्स मैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है. तो इस तरीके से हम कोई भी मेटल के आइटम को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन. सेकेंड इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स. ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है. इसमें क्या होता है, मेटल जो मैग्नेट्स हैं वो कब अट्रैक्ट करती हैं और कब रिपेल करती हैं. मीन्स द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, जो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो जब भी दो मैग्नेट्स के लाइट पोल्स आपस में एक दूसरे के पास आएंगे, दे विल रेपेल ईच अदर. मीन्स नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है वो रेपेल करेंगे, और एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और एक मैग्नेट का साउथ पोल है तो वो अट्रैक्ट करेगा. दैट मीन्स लाइट पोल्स repel each other and unlike poles attract each other. unlike pole attract करेंगे और like pole आपस में एक दूसरे के against जाएंगे. So this is the attraction and repulsion between magnets. Next topic is demagnetization.
Demagnetization means losing all the magnetic properties of a magnet. मैग्नेट की जितनी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की? एक तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है और एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। तो दोनों प्रॉपर्टीज मैग्नेट की लूज हो जाएंगी एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीमैग्नेटाइजेशन। अब कोई भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज कैसे लूज कर सकती है? बाय 3 मेथड्स, ईदर बाय हैमरिंग, बाय हीटिंग और बाय ड्रॉपिंग। हैमरिंग मीन्स अगर हम मैग्नेट को हैमर से मारेंगे, उस पर हैमरिंग करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी। हीटिंग, हम मैग्नेट को हीट करेंगे, गैस बर्नर के ऊपर रखेंगे या हॉट वाटर में डिप कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। ड्रॉपिंग, अगर हम मैग्नेट को बार बार ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने से भी मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लूज हो जाती हैं। तो मैग्नेट को कैसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं या मैग्नेट कैसे डीमैग्नेटाइज हो जाती है? बाय हैमरिंग द मैग्नेट्स, बाय हीटिंग द मैग्नेट और बाय ड्रॉपिंग द मैग्नेट। इन 3 तरीकों से मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है। Last topic is storing magnetic properties. Storing magnetic properties means किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, किस तरीके से मैग्नेट्स को स्टोर करें कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करे। अगर हम मैग्नेट्स को ऐसे फ्रीली छोड़ देंगे, उनके पोल्स को फ्रीली छोड़ देंगे तो दे विल लूज देयर प्रॉपर्टीज। हमें मैग्नेट्स को ऐसे नहीं रखना। मैग्नेट्स को रखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जैसे कि बार मैग्नेट्स, एज यू कैन सी द डायग्राम इन योर बुक्स। आपके बुक्स में डायग्राम दिया हुआ है। बार मैग्नेट है, मान लीजिए 2 बार मैग्नेट है, ये एक ये बार मैग्नेट है और एक ये बार मैग्नेट है। तो 2 बार मैग्नेट के जो अनलाइक पोल्स हैं वो एक साथ होने चाहिए। मींस ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ पोल, और इस मैग्नेट का साउथ पोल और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल। अब इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको वुडन पीस रखना है। ये वुडन पीस है और यहाँ जो साइड में यहाँ पे आयरन की स्ट्रिप होगी ये। तो मीन्स किस तरीके से रखना है हमें? 2 बार मैग्नेट्स को, एक तो उनके अनलाइक पोल्स एक साथ होने चाहिए, दोनों मैग्नेट के बीच में वुडन का पीस होना चाहिए और साइड में आयरन की स्ट्रिप्स। इसको मैग्नेटिक कीपर्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम मैग्नेट को स्टोर करके रखेंगे तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज नहीं करेगी। ठीक है। लास्ट टॉपिक एक और आपकी बुक में दिया हुआ है कि मैग्नेट्स को कभी भी हमें रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, कंप्यूटर, नॉट रेफ्रिजरेटर्स, कैसेट्स, टेलीविजन्स, सीडीज, मोबाइल्स और कंप्यूटर के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस वीक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें भी मैग्नेट्स होती है। तो इसलिए इन मैग्नेट्स को इन सब्सटेंसेस के पास नहीं रखना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर था, इजी है, फन लविंग चैप्टर है। मीन्स बहुत मज़ा भी आता है इसको समझने में, क्योंकि हमें मैग्नेट्स के बारे में जानने के लिए मिला इस चैप्टर में। So I think the chapter is clear to you. If you are having doubts, then please do watch the videos again, read the chapter, and you can contact me. So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.